नमस्कार। कारण से निवारण। मेरे एक क्लाइंट मेरे पास अपनी एक समस्या लेकर के आए और उन्होंने बोला कि मुझे ना अपने प्रोफेशनल डोमेन में, अपने कर्म क्षेत्र में बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। पॉलिटिक्स चल रही है, कुछ लोग मुझे नीचा दिखा रहे हैं, नीचे खींच रहे हैं। एप्रिसिएशन नाम की तो चीज़ ही नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे बस अड़ा के रखते हैं, कंफ्यूजन रहता है, आगे तरक्की करने का मौका ही बंद कर देते हैं। तो बड़े परेशान थे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, उनसे चार बातें और पूछी। मैंने कहा चलो अब आपकी कुंडली में जो चल रहा है आपको वो समझाते हैं। तो क्या देखा कि उनका जो राहु है उसकी अंतर्दशा थी, और राहु उनका 10वें भाव में ही प्लेस्ड है, और राहु उनका सिंह राशि में प्लेस्ड है, लियो राशि के अंदर। तो मैंने उनसे सबसे पहले यह पूछा कि आप ये बताइए कि आपके घर में ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्या पुराने न्यूज़पेपर्स पड़े हैं इकट्ठे हुए हुए, या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम ऐसी पड़ी है जो खराब है और आप यूज नहीं करते? ये चेक करो फटाफट। तो उन्होंने इमीडिएटली चेक करवाया तो वो दोनों ही आइटम उनको मिल गई। एक वैक्यूम क्लीनर मिला जो खराब है और यूज नहीं होता, और उनको न्यूज़पेपर आज की डेट में बहुत कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन वो पढ़ते हैं, उनके घर में आता है और हर रोज पढ़ने के बाद वो वहीं इकट्ठा होता है। तो मैंने कहा इसका मतलब क्या है कि आपके राहु महाराज खराब हो गए हैं। अगर इस राशि में वो बैठ करके यहां पर आपको जो इफेक्ट दे रहे हैं वो आपका 10वां भाव है, आपके कर्म क्षेत्र में उनकी छाया पड़ गई है। तो पहले तो मैंने उनसे वो दोनों चीजें हटवाई इमीडिएटली, और उनके हटवाने के बाद उनसे मैंने जो मिठाई होती है ना, ढोडा, ब्राउन कलर की जो मिठाई होती है, मैं कहा भाई उसका दान करो अगले 60 दिन तक। तो ये उन्होंने जब समझा और जब वो चीजें पाई गई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कैसे पता लगा? मैंने कहा भाई ये तो मेरा कोई स्टूडेंट भी बता देगा, ये एक साइंस है। मैं कहता हूं कि दिस इज अ साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड इंट्यूशन। तो ऑब्जर्वेशन का जो पार्ट है वो यही है कि प्लैनेट एक आइटम के फॉर्म में जिस राशि में आपकी कुंडली में बैठा है वो उसी एनवायरमेंट में आपके सराउंडिंग्स में भी बैठेगा। ये ऑब्जर्वेशन है। और इंट्यूशन ये है कि वो किस रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्मेट में होगा, वो इंट्यूटिवली आपको पता लग जाए कि ये चीजें वहां होंगी। तो इट्स अ परफेक्ट साइंस। एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ये देन है प्रभु की। हम कहते हैं ज्योतिष, ज्योति ईश, ईश्वरीय ज्योति। वास्तु, वास्तु क्या है? वास करने योग्य वातावरण। तो ये बहुत पायस साइंसेस हैं, ये हमें वे ऑफ लाइफ सिखाती हैं। अगर कहीं परेशानी है, देखिए कहीं धुआं उठ रहा है तो बिना आग के कहीं धुआं नहीं उठता। तो ये साइंस आपको कारण पता करने में हेल्प करती हैं, और कारण से निवारण, निवारण भी यही साइंस देती है। कई बार निवारण बहुत छोटे होते हैं, लेकिन डिपेंड करते हैं कि आप कारण तक कैसे पहुंचते हैं। सो द होल थिंग इज टू डायग्नोज द प्रॉब्लम इन अ राइट वे, एंड सोल्यूशन इज ऑलवेज देयर। तो आपके साथ ऐसे ही शेयर करता रहूंगा। और अब हम ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से उनको लेकर के आए हैं और आपको ऑफर करेंगे। आपको अपडेट करते रहेंगे, और खुश रहिए। सबसे बड़ा कर्म स्वस्थ शरीर और शांत मन। इंप्लीमेंट दिस।
अपने रोम रोम में बसा लो इस बात को और इंप्लीमेंट करो। गॉड ब्लेस यू।